वेलकम है आप सबका एक और नए सेशन के अंदर। क्रिकेट के अंदर बड़ा कुछ चल रहा है। कुछ लोग बोलते हैं कि 70 ओवर के अंदर टारगेट चेस करेंगे, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि 70 ओवर आपने बैटिंग भी करनी है और 70 ओवर के अंदर ही ऑल आउट हो गए। एंडरसन की मैं बात करूं, लेकिन इंडिया ने इंग्लैंड को सेकंड टेस्ट मैच हरा दिया है। जी हां, इंडिया ने इंग्लैंड को शानदार किस्म के तरीके से 106 रन के मार्जिन से हराया है। पहला मैच हारे, बड़ा ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ। इससे पहले भी एक मैच हारे हुए हैं इंग्लैंड के अंदर। तो लगातार 2 फेलियर के बाद फाइनली इंडिया ने वो निचोड़ निकाल लिया कि बेसबॉल को कैसे पकड़ना है। 106 रन की विक्ट्री विदाउट जडेजा, राहुल और विराट कोहली। ये मौका था इंग्लैंड के पास, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। इसको यूटिलाइज करते, यहाँ पे मैच को ले जाते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंग्लैंड नहीं कर पाया। बेन स्टोक्स का वो रन आउट हो जाए, चाहे वो जो रूट की आउट ऑफ फॉर्म इनिंग्स हो जाए, जोनी बेस्टो का बल्ला ना चलना, ये बड़ी सारी चीजें हैं। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया की शानदार किस्म की बॉलिंग रही है। अश्विन 499 टेस्ट विकेट्स के ऊपर खड़ा हुआ है। मेरी ख्वाहिश थी कि वो 500 विकेट अपनी पूरी कर लेता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर पाया। वो जिसको कहते हैं ना, नोट आउट कर दिया अंपायर ने। और बुमराह ने शानदार किस्म की बॉलिंग की। मैन ऑफ द मैच भी बुमराह बने। बुमराह हर पिच के ऊपर बॉलिंग कर सकता है। बुमराह खुद भी कहते हैं कि मैंने हमेशा से ही फास्ट बॉलर्स को देखा, तो मुझे पता है सिर्फ फास्ट बॉलर्स के बारे में। मुझे और कुछ ना पूछो, फास्ट बॉलिंग का पूछो, नजर आता है। और अगेन एक ही बात करूंगा, T20 की परफॉर्मेंस आप एक दिन बाद भूल जाते हो, लेकिन टेस्ट क्रिकेट की परफॉर्मेंस आपको हमेशा याद रहती है। और टेस्ट क्रिकेट के अंदर बुमराह शानदार किस्म की हर जगह, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो क्या कहते हैं अफ्रीका हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया और चाहे वो इंडिया हो, हर जगह परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है जसप्रीत बुमराह। शानदार किस्म की विक्ट्री है। रिजवान भी क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो इंडिया को कि उन्होंने सीरीज जो है वो बराबर कर दी है। प्रिडिक्शन तो हमारी पहले मैच में भी इसी के हवाले से इसी तरह की प्रिडिक्शन थी कि चौथे डे के अंदर इंडिया मैच को पकड़ने में कामयाब हो जाएगा, लेकिन वहां पे इंग्लैंड की बैटिंग जो है वो क्लिक कर गई थी। आज जो है वो सबसे मेरे ख्याल में जो जेम्स एंडरसन का ये बयान है कि 70 ओवर के अंदर वो इंसान गुरूर का जो है ना सर, मतलब आप देख लें कि ये इस तरह के बॉल हमें जो है मैं ये समझता हूँ ले डूबते हैं। तो ऐसा नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप 70 ओवर के अंदर अंदर करें या कर सकते हैं। आपके हाथ में कुछ भी नहीं होता, आपके हाथ सिर्फ एफर्ट होती है जो आप पुट कर सकते हैं। जबकि अगर बात करें, जो टर्निंग पॉइंट था मेरे नजदीक वो बेन स्टोक का रन आउट होना था। मेरा ख्याल है कि इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत थी। 1.5 दिन का मैच बाकी है। मैच पार्टनरशिप आपकी बड़ी अच्छी लग गई थी। मैच आपने रुख थोड़ा सा उसका चेंज कर लिया था, मैच को बना लिया था। अब जो सुबह एक प्रिडिक्शन थी मैच शुरू होने से पहले के शायद 85 और 15 या 80-20 वाला, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा चेंज होके 70-30 या 65-35 पे आना शुरू हो गई थी, जब बेन स्टोक और बेन फोक्स की जो है ना वो पार्टनरशिप बिल्कुल बड़ी इंपॉर्टेंट से चल रही थी। लेकिन बेन स्टोक ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, जल्दबाजी में वो रन लिया जो कि रन था भी नहीं, और रन आउट हुए और जो अपनी विकेट ही नहीं गवाई। मैच भी जो है ना, और सीरीज को भी अभी ये 2-0 हो सकते थे जो कि 1-1 पे आके खड़ी होगी। इसमें अहम बात मेरे नजदीक एक और ये है कि अश्विन को मैं, बॉलिंग तो हम 499 अभी बात करते, बैटिंग में जो है ना अश्विन ने चारों इनिंग्स में इस टेस्ट मैच में प्रॉपर बल्लेबाज है, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट और बॉल टू बॉल के उसको कहां पे खेलना चाहिए, आप ये देखिए कि वो वहीं पे खेल रहा है। ये बड़ी अहम एक बात है। देखिए, आपने कहा ये बड़ा शानदार किस्म का एक से लेवल हो गया सीरीज में। शानदार जिसको कहते हैं ना परफॉर्मेंस दोनों टीमों की तरफ से लोग बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। इंग्लैंड ने इंडिया में जाके अच्छी क्रिकेट खेली, तभी तो 4 दिन के अंदर 41 करोड़ लोगों ने इस टेस्ट मैच को देखा है। 41 करोड़ लोगों ने देखा है। इसका मतलब है कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की क्रिकेट को लोग पसंद कर रहे हैं। और किसी ने इंडिया को इंडिया में जाके टक्कर दी है ना, तभी तो लोग पसंद कर रहे हैं। और ये एक से सीरीज लेवल हो गया। अगले 3 टेस्ट मैच बड़े एक्साइटेड होने वाले हैं। अब्दुल्ला भाई क्या कहना चाहेंगे? आपने कहा था इंग्लैंड चेस कर जाएगा। देखिए, मैंने जरूर कहा था कल इंग्लैंड चेस कर जाएगा, लेकिन मैंने एक बात कही थी कि अगर इंग्लैंड चेस ना किया ना तो इसकी 2 वजह होंगी सबसे बड़ी। एक तो अश्विन होगी, देखें अश्विन ने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की, और दूसरी बुमराह। दोनों ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की है और दोनों ने ही इस मैच को जिताने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। लेकिन अय्यर ने भी बड़ा किरदार अदा किया है। उसने रन आउट जो बेन स्टोक्स को कर दिया ना, मैंने कल एक बात की थी, मैं कहा यार ये मैच जो है ना, ये बेन स्टोक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में जरूर आएगा। उसको अपने कंधों पे ये मैच उठा के लेके जाना पड़ेगा और जितवाना पड़ेगा, ये उस पर आएगा। लेकिन देख ले, उस पर आया लेकिन वो नहीं जितवा सका, वो जल्दबाजी कर गया बड़ी बुरी। और आप देखें उसके बाद 2 बैट्समैन ने 36 किए हैं।
तो दैट्स मीन कि अगर बेन स्टोक्स भी चल जाता, 50 भी कर जाता ना, तो यानी कि मैच थोड़ा और मजेदार और क्लोज और इंटरेस्टिंग हो सकता था। लेकिन चले, इंडिया ने बड़ा अच्छा खेला, बड़ा बेहतरीन परफॉर्म किया इंडिया ने। मुझे लगता है कि एक तो बेन स्टोक्स का जो हुआ है ना रन आउट, वो एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। फिर जैक क्रॉली का भी यार मैं बड़ा कंफ्यूज हुआ हूँ, जिस तरह का उसका भी आउट दिया गया है, बिल्कुल सीधा ठप्पा लग के बहुत सीधा विकेट में, तो तीनों स्टंप्स नजर आ रहे हैं, बॉल बाहर जाना चाहिए। मुझे नहीं समझ आ रही किस तरह ये होगा। लेकिन खैर एट द एंड जीता तो इंडिया ही है। और मैंने कल कहा था कि अगर इंडिया कल जीता है ना, तो 1-1 से सीरीज लेवल हो जाएगी, सीरीज में मजा आएगा। अगर ये इंडिया हार जाता ना, तो जरा यार होता कि यार अब इंडिया को अगले 2 मैच लगातार जीतने पड़ेंगे सीरीज टाई करने के लिए। फिर वो इंटरेस्टिंग जो है ना, वो इंटरेस्टिंग नहीं होती सीरीज। तो अब ये है कि सीरीज बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है और बड़ी मजेदार हो गई है। लेकिन मुझे लगता है फिर भी ये एंड पे जो है ना, ये इंग्लैंड के हाथ में हो सकता था मैच, जब इंग्लैंड अपनी बेन स्टोक्स ने कहा है कि डेफिनेटली हम चेस कर सकते थे ये वाला टारगेट। उसने बड़ी छोटी से कहा और ऐसा लग भी रहा था। इवन कि बेन फोक्स और टॉम हार्टली की पार्टनरशिप में भी लग रहा था कि अगर ये खड़े रह गए तो हो जाएगा। लेकिन वही ना कि वो रन आउट बड़ा काउंट होगा जो आउट हुआ। और सही में जो रूट जो नहीं चल रहे ना, रूट एक देखिए न्यूजीलैंड का दोनों मेन उनके प्लेयर है, बड़े प्लेयर्स हैं, नहीं चल रहे। न्यूजीलैंड का केन विलियमसन हो गया, इंग्लैंड का जो रूट, इंडिया का विराट कोहली और पाकिस्तान का बाबर आजम, ये ना चले तो फिर टीम मुश्किल में आती है। स्टीव स्मिथ फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, तो जो रूट नहीं चल रहे, जो रूट का चलना बड़ा जरूरी है। देखिए स्टीव स्मिथ ने भी कोई खास परफॉर्म नहीं किया पाकिस्तानी सीरीज में, बात कर रहा हूं। लेकिन वेस्ट इंडीज में वो जो एंड में बेचारा वो जो हारे हैं वो 91 पे, यार वो भी बड़ी हैरानी की बात है कि एक मेन प्लेयर आपका 90s पे खड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी आप हारे हैं, देख लो। और 8 रन से हारे हैं। क्या मैच था, बड़ा क्लोज मैच था, अखीर मैच था, क्या बात है, क्या अखीर मैच था, वो बड़ा मजा आया। लेकिन अगर देखे ना पहले टेस्ट के अंदर ना, आप ये देखें कि हिस्ट्री को देखें, हिस्ट्री ये कहती है कि जो शमर जोसेफ उसने 24वां बॉलर है जिसने टेस्ट क्रिकेट की पहली बॉल पे स्टीव स्मिथ की विकेट जो है ना, वो स्टीव स्मिथ की विकेट पहली बॉल पे ले ली। लेकिन स्टीव स्मिथ ने साबित कर दिया अगली इनिंग्स में कि वो नॉट आउट रहा, वो आउट नहीं हुआ। देखिए मैच हारना 8 स्कोर से बिल्कुल सही, 8 स्कोर से ऑस्ट्रेलिया के अंदर वो आउट नहीं हुआ। वो कहीं थोड़ा सा तेज खेलता तो ये भी हिस्ट्री, लेकिन हिस्ट्री बननी ही ऐसे थी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का पॉइंट्स टेबल, ऑस्ट्रेलिया 10 मैचेस 6 जीता 3 हारा 1 ड्रॉ 66.55 की परसेंटेज टॉप के ऊपर है। इंडिया दोबारा से 5वें नंबर से दूसरे नंबर के ऊपर आ गया। 6 मैचेस 3 जीते 2 हारे 1 ड्रॉ 52 की विनिंग परसेंटेज इनकी आ गई है। साउथ अफ्रीका नंबर 3 के ऊपर है 50% के साथ। न्यूजीलैंड है नंबर 4 के ऊपर 50% के साथ। बांग्लादेश है नंबर 5 के ऊपर 50% के साथ। द ग्रेट पाकिस्तान है नंबर 6 के ऊपर 36%। किस चक्कर में आ गया, अभी जीते हुए हैं, वो ऊपर है हमसे वो ऊपर। काश हम एक ही यकीन करें, इस ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में ना 2 मैचेस थे जो बाद एक ही जीत जाते ना, बाद वाले 2 मैचेस हमारे हाथों में थे। वो हम अपनी गलतियों से और अपनी, मैं क्या कहूँ, हम अपनी वजह से आ रहे हैं। एक मैच तो ऐसे लग रहा था कि हम वो लग रहा था, देखिए ना, हम ये बातें कर रहे हैं 79 से वो तो फिर ऑस्ट्रेलिया था। यहाँ पे हम पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड से हारे। अब जिस तरह से इंडिया ने कमबैक किया है, अगला टेस्ट मैच जीते हैं ना, हम क्यों नहीं कमबैक कर पाए? हम तो तीनों लगातार ही हार गए थे ना, हमसे कमबैक ही नहीं हुआ। हम तो जीते हुए मैचेस हारते, अपने घर में नहीं जीत पाते तो हमने बाहर जाके क्या जीतना? सबसे बड़ा तो सवाल यही आता है। यहाँ पे पता नहीं क्या, हालांकि जो प्लेयर्स हैं ये काफी अरसे से खेल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है नई लड़की है, इनको पक्के हो चुके हैं। फिर भी ये जो इंडिया के प्लेयर्स है ना, इस वाले मैच में थोड़ा इनएक्सपीरियंस भी थे। दूसरी साइड जो थी वो बड़ी एक्सपीरियंस भी थी। हमने थोड़ा इस बेस पे भी कह दिया कि यार ये भी इंडिया के लिए मुश्किल है, लेकिन इंडिया ने मैच निकाला है। इससे साबित होता है कि इंडिया बड़ी अनप्रेडिक्टेबल टीम है। उसके अलावा अब जब कोहली भी टीम में सुनने में आ रहा है कि आ सकते हैं तीसरे मैच में, तो और ये टीम बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। बिल्कुल बहुत ज्यादा हो जाएगी, ये और मजा आएगा देखने। तो रिजवान भी क्या निचोड़ निकाला है कि फिर माइंडसेट इनके अलग है, क्योंकि हम भी अपने लगातार तीनों ही मैच हार गए, उन्होंने तो कमबैक कर लिया दूसरे टेस्ट मैच में। आप अपने अक्सर अपनी पिछले 2-3 जो हमने शूट किए उसमें बेसबॉल की जो बात की है ना, वो माइंडसेट को चेंज करेगा। जितना भी आप अपने माइंडसेट को इस तरफ लेकर आएंगे कि उस डे के हिसाब से, या जो आप फॉर्मेट खेल रहे हैं ना, अगर T20 फॉर्मेट खेल रहे हैं तो अपने माइंडसेट को उसी हिसाब से उस दिन आपने यूज करना है। और अगर आप टेस्ट खेल रहे हैं तो टेस्ट के हिसाब से उस दिन अपने माइंड बनाना है कि मैं टेस्ट खेल रहा हूँ।
लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा तेज वाला एलिमेंट जो है ना वो मुझे ना जरूर होना जो चाहिए। इंडिया का जो चेंज लगा ना सेकंड टेस्ट मैच में, डिफरेंस नजर आया। मैं पाकिस्तान के भी हाइलाइट्स देख रहा था, ये वाले सेकंड टेस्ट मैच की इंग्लैंड की अप्रोच देख रहा था। इंग्लैंड की सेम अप्रोच जो अगेंस्ट इंडिया चल रही है, जो इस टेस्ट मैच में रही है, वो तेज ही खेल रहे हैं। लेकिन जो डिफरेंस था ना वो था बुमराह का। इंडिया के पास जो बुमराह है ना, वो किसी भी पोजीशन पे ऊपर आके विकेट निकाल लेता होता है, चाहे जैसी मर्जी पिच हो। पाकिस्तान के बॉलर से, फास्ट बॉलर से विकेट नहीं निकल रही थी। और दूसरा था अश्विन का डिफरेंस बहुत ज्यादा था, क्योंकि ऐसा बॉलर स्पिनर हमारे पास है ही नहीं। तो ये डिफरेंस आया था। और सबसे स्पिनर जो रन्स भी करता है। हाँ, और फिर कुलदीप यादव जैसा स्पिनर तो उस वक्त अबरार खेल रहा था, लेकिन अश्विन और बुमराह जैसा बॉलर नहीं था। बुमराह इसलिए मैं कहूंगा, और बुमराह सही मैन ऑफ द मैच बना। आप देखिए, एक बंदा 200 मारे, एक बंदा 100 मारे, इसके करने के बावजूद अगर वो मैन ऑफ द मैच नहीं बन रहे, दूसरा बंदा मैन ऑफ द मैच बन रहा है, इसका मतलब है वो फिर बुमराह ही कर सकता है। तो बुमराह मैन ऑफ द मैच बना। और जो उसने इंपॉर्टेंट विकेट्स निकाली हैं, जो रूट को आउट करना बड़े खिलाड़ी को, जोनी बेस्टो को लगातार दोनों इनिंग्स के अंदर आउट करना, फिर क्रूशियल पॉइंट्स के ऊपर पिछले इनिंग्स के अंदर स्ट्रोक्स को आउट करना, उसके बाद दूसरे जो बंदा सेट होता था बुमराह के विकेट निकाल लेता था। तो बुमराह का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। असल जो डिफरेंस है वो सही में जसप्रीत बुमराह ही रहा है इस पूरे टेस्ट मैच के अंदर। बिल्कुल सही बात की आपने। बुमराह का ही इम्पैक्ट जो है ना वो आ रहा है, एक ऐसा बॉलर के जो जब आता है अपने एक 3 या 5 के स्पेल में विकेट लेके चला जाता है। कोई भी ऐसा खिलाड़ी हमें इस वक्त अच्छा बॉलर जो है वो नजर नहीं आ रहा, जो कि बुमराह की तरह की परफॉर्मेंस देके अपने मुल्क को मतलब मैच जितवाने में अहम किरदार अदा कर सके। आपने बिल्कुल सही बात की। अगर हम काफी सारी टेस्ट मैचेस, ओडीआई सीरीज या T20 की बात करें, ये जहां पे भी गए हैं या इनके मुल्क में भी जितनी टीम्स आई हैं, तो बुमराह ने जो है ना वो सबसे ज्यादा इंपैक्ट उसमें डाला है, मेन किरदार अदा किया अपनी अपनी टीम को विक्ट्री दिलाने के अंदर। और इस मैच में भी आपके सामने है जो परफॉर्मेंस दिखा दी है, और मैच जो है वो आराम से हम जीत के सामने आ गए। अदरवाइज ये मैच लग रहा था कि अगर बुमराह आके एकदम से विकेट ना ले तो पार्टनरशिप तो आपकी बढ़ते बढ़ते वो क्लोज जाती है और आपका मैच का लाइन और लेंथ बड़ी पक्की है। बुमराह की लाइन और लेंथ बड़ी जबरदस्त होती है, वो अपनी लाइन और लेंथ नहीं भूलता। हमारे यहाँ बॉलर्स देखें, लाइन और एक पड़ता है तो लाइन और लेंथ भूल जाते हैं, वो पैदाइशी जैसे भूल ही गए हैं बॉलिंग करना। हम लोग न्यूजीलैंड में भी हम T20 टीम तो अच्छी T20 टीम होती थी, हम वो भी बड़े बुरे तरीके से हारे हैं। 4 मैचेस T20 हम हार गए, एक वो भी मर के जीते। तो ये भी एक यहाँ पे डिफरेंस है। मुझे नहीं समझ आती हमारे बोर्ड को तो क्या हो गया है। लेकिन इस टेस्ट मैच के अंदर इंडिया बेशक जीता, लेकिन जो इनके लिए सवालिया निशान है वो ये है कि अगर बैटिंग के अंदर बात करें तो एक बंदा सेंचुरी मारे, दूसरे सपोर्ट नहीं करे, एक बंदा 200 मारे, दूसरे सपोर्ट नहीं करे। रोहित शर्मा का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। रोहित शर्मा के बारे में क्या बोलेंगे आप, बड़े उनको पसंद करते हैं, आउट ऑफ टच हुए हैं, समझ नहीं आ रही। हालांकि अफगानिस्तान के खिलाफ बड़ा शानदार किस्म का 100 मारा था, उसके बाद से तो फॉर्म होनी चाहिए थी, लेकिन आउट ऑफ फॉर्म एकदम हो गए। देखिए मैं तो यही देखा कि कुछ सीरीज होती है या कुछ टाइम ड्यूरेशन ऐसा होता है कि जिसमें आपकी हार्ड लक भी चल रही होती है, आपकी गुड लक, आपकी फॉर्म अच्छी नहीं लगी होती, किसी भी टीम के खिलाफ आप इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। रोहित के साथ मेरा ख्याल है यही इस वक्त चल रहा है, बैक टू बैक जो है ना वो तकरीबन फेलियर ही है, अच्छा ज्यादा परफॉर्म करके नहीं दिखा पा रहे हैं। लेकिन कोई एक आध मैच अच्छा अगर इन्हें मिल गया, कोई एक आध टीम के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस दिखा दी तो मैच फॉर्म में वापस आ जाएंगे। नो डाउट एक बड़ा खिलाड़ी है, कहीं पे भी किसी भी टीम के खिलाफ परफॉर्मेंस करके दिखा सकता है। लेकिन अभी जो है ना हम समझते हैं कि आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, बैड लक लगी हुई है, कोशिश पूरी कर रहा है, एफर्ट नजर आ रही है, थोड़ा थोड़ा सा बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं। समटाइम देखा गया कि आते ही जो है ना अटैकिंग क्रिकेट खेलने की कोशिश की है, लेकिन समटाइम ये भी देखा गया कि एक आध अटैक करके कोशिश की है कि बॉल टू बॉल और रोक के उसको आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जो है ना वो उसको बिल्ड टेस्ट क्रिकेट में बड़ा अच्छा हो गया। रोहित शर्मा की कोई बड़ी बारी नहीं देखी। वहाँ बीजीटी ट्रॉफी के अंदर वो पहले टेस्ट मैच में 100 आया था, उसके बाद से एकदम से डाउन से हुए हैं, जो कि आना चाहिए। हालांकि बड़ा खिलाड़ी है, परफॉर्मेंस डिजर्व आना चाहिए, टीम के लिए परफॉर्मेंस बैक टू बैक आनी चाहिए। लेकिन ये भी है कि इंडिया अपने प्लेयर्स को बैक बड़ा करता है। गिल बड़ा आउट ऑफ फॉर्म रहा है, लेकिन उसको चांस मिलते रहे, उसने सेंचुरी मार दी। जायसवाल की गेम नहीं चेंज की, जो उसकी सेंचुरी बड़ी इंपॉर्टेंट रही है। अगर फिर गिल आउट हो जाता जल्दी तो ये 100 रन का तो डिफरेंस ही नहीं था। 100 और 106 से जीते तो सारा सामने बड़ी अहम सेंचुरी थी। बड़ी इंपॉर्टेंट जायसवाल और गिल ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। मैं अगेन कहूंगा कि इतना बड़ा चांस इंग्लैंड को दोबारा नहीं मिलना था बगैर कोहली, जडेजा,
जडेजा और राहुल इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो पहले टेस्ट मैच के अंदर उन्होंने बैटिंग से भी अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाई, बॉलिंग से जडेजा ने अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाई। इसके बावजूद किए थे ना। हाँ, और ये दोनों नहीं थे टीम के अंदर, विराट कोहली नहीं था, उसके बावजूद आप मैच नहीं जीत पाए। अगले टेस्ट मैच में जब साढ़े होंगे तो फिर आप कैसे जीतेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है और ये सोचना पड़ना है इंग्लैंड को। तभी तो वो दुखी है बेन स्टोक्स, तभी तो वो कह रहे हैं हम चेस कर सकते थे, ये चेस हमें 100% चेस था। लेकिन सोचे गलती कहाँ की आपने, बेन डकिट से सही जिसे कहते हैं स्टार्ट नहीं हुआ। इवन आपका रेहान अहमद जब 20-21 करके जा सकता है तो बाकी क्यों नहीं कर सकते। टॉम हार्टली जब इतना शानदार खेल सकता है तो व्हाई नॉट जोनी बेसो जो रूट। बेन स्टोक्स अगर खड़ा हो जाता ना तो ये हाँ, मैच बिल्कुल, फिर इंग्लैंड ने जीत जाना था, क्योंकि वो ऐसा प्लेयर है, वो जिता देता है अकेले में। देखिए उसकी विकेट की इंपॉर्टेंस आप देखें बहुत कि important वो जब आउट हुआ ना, जितना शोर तब मचा है ना, उतना हाँ, किसी के आउट होने में नहीं मजा। बनता भी यही हाँ। था क्योंकि मैच फंसा लिया था उसने एक मतलब, तो ऐसे लग रहा था कि ये पार्टनरशिप एंड तक ही वो आदत है जाएगी। ना, लोगों ने देखा बेन स्टोक्स को ऐसे मैचेस को निकालते हुए बड़ा ज्यादा, लेकिन फिर भी क्या बात है, शानदार किस्म की विक्ट्री इंडिया ने हासिल की है। इसमें एक जो मतलब शायद इस पे थोड़ी सी बात हमने पहले की है, देखें ऑस्ट्रेलिया अपने मुल्क में बहुत कम ही है कि उससे कोई हाँ, मैच जीत सके। इस तरह इंग्लैंड वाला भी, साउथ अफ्रीका भी अपने अपने मुल्क का एडवांटेज लेते हैं। अहम बात यह थी कि इंडिया के मुल्क के अंदर 2 टेस्ट मैच जो है ना वो इंग्लैंड जीत के जा रहा था। अब आगे 3 का क्या पता, टेस्ट सीरीज बराबर भी हो जाए ना कोई जीत सके। अभी ये बराबर करना ना इंडिया के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, जो कि वो करने में कामयाब हो गए। अदरवाइज इंटरेस्टिंग हो गई ऐसी इंटरेस्टिंग हो गई चीज, वरना ये हो रहा था कि यार इंडिया के अंदर आके आप लेकिन इंडिया को मैं- 2 टेस्ट हराने जा रहे हैं। मैं आपको एक स्टैट बताना चाहूंगा। देखिए अभी तक इंडिया के अंदर चौथी इनिंग्स का जो हाईएस्ट टोटल रहा ना, वो आज इंग्लैंड ने स्कोर किया इनके अगेंस्ट। जो इन्होंने स्कोर किया मेरा ख्याल है 280 प्लस पे गए हैं, ये हाईएस्ट स्कोर है किसी भी विजिटिंग टीम का। इससे आप अंदाजा लगा ले कि इंग्लैंड अच्छी क्रिकेट ही खेल रहा है, अच्छी एक टेस्ट मैच में जीते और अच्छी, और चौथे दिन के अंदर लेके गए गेम को, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो इंडिया के अगेंस्ट चौथे दिन तक आना, तो ये भी क्रेडिट जाएगा। इंग्लैंड ने इंडिया को परेशान तो किया है, लेकिन फिर भी जीत वाला जो चीज थी ना उसको रह गई। और अब आगे जाके ना इंडिया तो फिर एक दफा उनका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर चला गया, अब वो नहीं नीचे आएंगे। वो जो उन्होंने हारना था वो हार लिया, वो वही गलती होगी। वर्ल्ड कप में भी कोई एक मैच ग्रुप वाले स्टेज में हार जाते हैं ना, तो आगे जाके इन्होंने बैक टू बैक जीत जाना था। लेकिन वो जो लकी रह गया ऑस्ट्रेलिया, अपने पहले 2 मैचेस हार के बाद उन्होंने, ये होता है अक्सर लीग क्रिकेट में भी हमने देखा है कि अनबीटन जो जा रहा है वो फाइनल हार जाता है। देखे ना, जब आप कोई भी मैच नहीं हारेंगे तो आपको अपनी गलती नजर ही नहीं आएगी। एक मैच आप हारेंगे तो आपको अपनी गलतियां पता लगेंगी। एशिया कप में फायदा हो गया, बांग्लादेश से हार गए थे, हाँ, उसके बाद फाइनल आप जीत गए थे, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होती है। चले लेट्स सी, देखते हैं क्या होगा। फिलहाल के लिए हमें इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।